तो एसडीओ का कहना था कि कनेक्शन तो आपका जुड़ जाएगा, लेकिन जो कनेक्शन जोड़ने के एवज में 60,000 रुपया आपको लगेगा, खर्च करना पड़ेगा। जिस तरीके से अवनीश तिवारी को धक्के मार के भगाया था एसडीओ महोदय ने, ये कहां का न्याय है? उनके ऊपर उन्होंने कहा बफनवा भाग यहां से, ये क्या वर्ड होता है? ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से हम लोगों ने दिया है। 27 तारीख को दिया गया जो है लिखित पेपर, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 तारीख को हम जो तहरीर दिए हैं वो तहरीर अभी भी कूड़े में पड़ी हुई है, कूड़ेदान में पड़ी हुई है। डेड वारंट लिखवा दीजिए कि इन सब अगर ये लोग अपने न्याय के लिए आएंगे तो मैं इनको डेड वारंट करके फांसी पर लटकवा दूंगा या लटकवा दूंगी। सिंपल सी बात है। अगर न्याय मांगना इतना बड़ा गुनाह है तो हम गुनाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। पीड़ित व्यक्ति का कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ा आज तक, और इतना बवाल होने के बावजूद उसका कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? इतना घूसखोरी मचाए हुए बिजली विभाग, ये लोग कनेक्शन पहले काट देते हैं। एक इनका लाइनमैन जाएगा, कनेक्शन काट देगा, और जब आप जुड़वाने के लिए संपर्क करेंगे तो आपसे 20,000 30,000 रुपए की मांग की जाएगी। तानाशाही रवैया इनका बहुत ही गलत है, और ये जो एक्ट इन्होंने लगाया है, इनको ये नहीं पता कि ये एक्ट कितना गंदा है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सिंह पे लगाए गए फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे को हटाया जाए और दोषी एसडीओ को पहले उसके ऊपर कानूनी वैधानिक उचित कार्यवाही हो, उसके बाद में उसे जिले से भी हटाया जाए। कोई भ्रष्टाचारी है, घूस मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो उसके रिश्वत के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, तो उसका नतीजा ये थोड़ा है कि उसके ऊपर SC/ST मुकदमा लिखा दे। हम अधिकारियों से ये भी कहें कि अगर मुकदमा आप नहीं दर्ज करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो देवीपाटन मंडल के कोने कोने से लोग आके और गोंडा जाम कर देंगे। आम आदमी विकास दुबे ये सब बनना शुरू कर देगा। विकास दुबे, प्रकाश शुक्ला, अतीक अहमद, कुछ भी लाइन, तो यार आपकी जरूरत क्या है? तो हमें कानून की जरूरत क्या है? जब एक गवाह के ऊपर जो है 302 307 के मुलजिम को फांसी हो जाती है, उसको सजा दे दी जाती है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जब गवाह मौजूद हैं तो क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है? इस एक्ट का मूल उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से किनको सहायता राशि मिल जाती है, एक्ट लिखाओ पैसा पाओ, एक्ट लिखाओ पैसा पाओ, मूल उद्देश्य यही है। यहाँ तो अन्याय बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हमारे संगठन से जुड़े अवनीश तिवारी जी हैं, जो बिजली कनेक्शन 2019 से लिए हुए थे, लेकिन उनके घर पर केवल 1 घंटा मात्र जो है बिजली जो है जली। तो उसी प्रकरण को लेके जो है अवनीश तिवारी सबसे पहले एसडीओ से मुलाकात किए। तो एसडीओ का कहना था कि कनेक्शन तो आपका जुड़ जाएगा, लेकिन जो कनेक्शन जोड़ने के एवज में 60,000 रुपया आपको लगेगा, खर्च करना पड़ेगा। अगर आप नहीं खर्च करेंगे तो ऐसे दौड़ते रहेंगे जैसे 5 सालों से आप दौड़ रहे हैं। इसके बाद में जो है जब अवनीश तिवारी चूंकि गरीब लड़का था, फिर मुझसे संपर्क किया कि दादा जो है कनेक्शन हमारा जोड़ने के एवज में मुझसे पैसे का और घूस का डिमांड किया जा रहा है। तो हम कहे कौन मांग रहा है? बोले एसडीओ मांग रहे हैं 60,000 रुपया। तो मैं उस टाइम घर पे था, लड़के का दवा करवाने गया था, तो मैं बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो मैं गांव से अपना जो है फिर आया एसडीओ के ऑफिस में, और एसडीओ से मैं डायरेक्ट यही पूछा कि आपको सरकारी सैलरी मिलती है, सरकार के आप नौकर हैं और सरकार पैसा आपको देती है हर महीने, और इसके बाद आप जो है गरीबों से पैसा मांग रहे हैं कनेक्शन जोड़ने के नाम पर, आपको शर्म नहीं आती? तो इसमें जो है एसडीओ साहब तिलमिला गए और हमारी उनसे नोक झोंक हुई, तीखी नोक झोंक हो गई, जो सीसीटीवी कैमरे में भी दर्ज है। अब इसके बाद में जो है हमने 26 तारीख को जाके जो है नगर कोतवाली में तहरीर दिया अवनीश तिवारी की तरफ से कि एसडीओ द्वारा जो 60,000 रुपए की मांग की गई उन पर जो है दंडात्मक कार्रवाई हो। और 27 तारीख को हम लोग जिला अधिकारी महोदय से और एसपी साहब से, इन सबसे हमने मुलाकात करके और आप सबके संज्ञान में भी लिखित हम लोग जो है मांग किए कि एसडीओ पर मुकदमा पंजीकृत हो। लेकिन 27 तारीख को दिया गया जो है लिखित पेपर, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 तारीख को हम जो तहरीर दिए हैं वो तहरीर अभी भी कूड़े में पड़ी हुई है, कूड़ेदान में पड़ी हुई है, नगर कोतवाली में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मजबूरी में हम लोग फिर, चूंकि धनतेरस और दीपावली में बंद था, जो है सभी कार्यालय बंद थे सरकारी कार्यालय, आज जब सरकारी कार्यालय सब खुले हैं तो आज जिला अधिकारी आवास पर हम कार्यालय पर फिर आए हैं और पुनः जो है लिखित दिए हैं। आज हमारे साथ 4-5 संगठन भी है, क्षत्रिय वाहिनी है, सवर्ण सेना के राजू तिवारी जी हैं, पसका विकास मंच से जो है अरुण दादा हैं, और इसके बाद इंकलाब फाउंडेशन से जो हमारे जो है अविनाश जी हैं, छोटे भाई। आज सभी संगठन जो है अपने अपने लेटर पैड पर लिखित जो है शिकायत किए हैं कि तत्काल एसडीओ पर कार्रवाई हो और जो 60,000 की घूस मांग किए हैं उन पर जो है मुकदमा दर्ज हो और उसकी जांच हो।
और अगर दोषी है तो उन पर जो है उनको जेल भेजा जाए जो है, लेकिन मुकदमा सबसे पहले दर्ज हो। अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है, हम अधिकारियों से ये भी कहें कि अगर मुकदमा आप नहीं दर्ज करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो देवीपाटन मंडल के कोने कोने से लोग आके और गोंडा जाम कर देंगे। सरसों अगर आप फेंकेंगे तो सरसों नहीं गिरेगी जमीन पर, मैं ये कह रहा हूं। और कोई काम नहीं कर पाएंगे अगर एसडीओ को आप बचाने का प्रयास किए तो। मैं पुलिस प्रशासन और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं सबसे कह रहा हूं कि अगर एसडीओ पर घूसखोरी का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और जिसके गवाह है मेरे पास में 7-8, तो समझ लीजिए कि गोंडा में बहुत बड़ा तांडव होगा। इस बात को आप हल्के में मत लीजिए। और एसडीओ उनकी मैं जो कारगुजारी है और जो बिजली विभाग की कारस्तानी है, ये लोग इतना लूटखोरी मचाए हुए हैं, इतना घूसखोरी मचाए हुए हैं बिजली विभाग, ये लोग कनेक्शन पहले काट देते हैं। एक इनका लाइनमैन जाएगा, कनेक्शन काट देगा, और जब आप जुड़वाने के लिए संपर्क करेंगे तो आपसे 20,000 30,000 रुपए की मांग की जाएगी, डिमांड किया जाएगा। अगर आप पैसा देंगे तो आपका कनेक्शन जोड़ा जाएगा। आपका अगर बिजली का बिल 800 और 1000 रुपए आ रहा है, अचानक अगले महीने से आपका 30,000 और 40,000 और 1-1 लाख रुपए तक आने लगेगा। आप बिजली विभाग दौड़ेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि नीचे से और ऊपर तक सारे अधिकारी मिले हुए हैं। विजिलेंस टीम जितनी भी अभी जो भी जिले में पकड़ा हुआ है घूस लेते हुए, घूस देते हुए, तो सबसे ज्यादा उसमें बिजली विभाग के अधिकारी हैं। तो मेरा निवेदन है डीएम साहिबा से कि एसडीओ पर जो है मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई की विधिक कार्रवाई करें, और नहीं तो बहुत बड़ा तांडव होगा। ये नीरज सिंह का प्रकरण जो है विद्युत विभाग के एसडीओ नरसिंह सिंह राणा के साथ कुछ इनका कहा सुनी हुआ था उन्नीस तिवारी के बिजली को जोड़ने को लेकर, जिसमें एसडीओ द्वारा इनके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखाया गया है। और हमारा और हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है सवर्ण की जहां भी बात आए वहां पे जाकर न्याय दिलाना और फर्जी एक्ट में फंसाए जा रहे सवर्णों का साथ देना। उसी क्रम में आज यहाँ जिलाधिकारी महोदया के पास आए थे अपने संगठन का ज्ञापन देने। ज्ञापन जो है हमने दिया है ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से हम लोगों ने दिया है कि नीरज सिंह पे लगाए गए फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे को हटाया जाए और दोषी एसडीओ को पहले उसके ऊपर कानूनी वैधानिक उचित कार्यवाही हो, उसके बाद में उसे जिले से भी हटाया जाए। क्योंकि ऐसा एसडीओ अगर जिले में रहेगा तो बहुत सारे सवर्णों का जो है दोहन शोषण करता रहेगा, अपने पद का दुरुपयोग करेगा। और ये एक्ट ऐसे नहीं लगाया गया है। इस एक्ट का मूल उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से किनको सहायता राशि मिल जाती है, एक्ट लिखाओ पैसा पाओ, एक्ट लिखाओ पैसा पाओ, मूल उद्देश्य यही है। इसमें सिर्फ नीरज सिंह नहीं, सवर्ण समाज का पूरा समाज मतलब इसमें लाभान्वित होगा। मतलब इनको किसान सम्मान निधि मिले ना मिले, इनको नौकरियों में कोई आरक्षण मिले ना मिले, लेकिन इस एक्ट का लाभ सभी सवर्ण समाज को मिलता रहेगा। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। आश्वासन यहाँ डीएम साहब है नहीं, लेकिन हम लोगों को ये आश्वासन मिला कि ये बात हम लोग जो आए हैं प्रतिनिधित्व किए हैं जिलाधिकारी की तरफ से, उन्होंने कहा कि अपनी बात को हमें माननीय महोदय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखेंगे और उसके बाद जो है ये उनके ऊपर भी मुकदमा लिखाने के लिए आश्वासन हम लोगों को मिला है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, और यदि अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपने आप में भूल और चूक कर रहा है। और पहली बात तो प्रश्न ये उठ रहा है कि उस पीड़ित व्यक्ति का कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ा आज तक, और इतना बवाल होने के बावजूद उसका कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। आज अभी देख लीजिए, अब तो कनेक्शन जोड़ देना चाहिए। अब तो जिले के छोटे बड़े तमाम अधिकारियों के बीच में आवाज भी पहुंच गई। आज 5-7 दिन से टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच चुका है, मामला भी पहुंच चुका है। तो इसके लाने उनका तो कनेक्शन जोड़ देना चाहिए, पुलिस विभाग जाकर खड़े होकर जुड़वाए, या जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है अपना उनको निर्देशित कर उसका कनेक्शन जुड़े। पीड़ित सबसे पहले तो पीड़ित परिवार का कनेक्शन जोड़ दिया जाए, और उसके बाद जो नीरज सिंह पर मुकदमा लिखा गया उसका भी जांच हो, और दोषी कर्मचारी जो बाटे एसडीओ महोदय नरसिंह नारायण, उनकी पूरी संपत्ति की जांच हो और उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाए। यही संगठन आश्वासन लेकर आया है, और आगे भी ये चाहते हैं कि हमारे जिले में अमन चमन बना रहे। आश्वासन वही तारीख पे तारीख वही वाली हाल है। जैसे मूवी में कहते हैं कि डेट पर आ गई डेट तो रोजे डेट दो। अभी 3 बार डीएम महोदया से, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग मिल चुके हैं, उनको अवगत भी करा चुके हैं। तो अब ज्यादा कुछ कहना नहीं, क्योंकि सब भाइयों ने और सभी संगठनों ने बता दिया है। तो अब जैसे कहते हैं शिव तांडव होता है, वही करने का आवाहन करने की देरी है। जैसे हमारे से बड़े भाई लोग जितने संगठन के लोग हैं, इन्होंने अगर हुंकार भर दी है
तो एसडीओ महोदय घूस लेना बंद करिए, अपनी कुर्सी छोड़िए, और ये फर्जी के मुकदमे लगवाना कोई मतलब नहीं है। और सबसे नीरज सिंह ने कहा था कि दीपावली के बाद में हम समय और डेट तय करेंगे कि गोंडा बंद करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी विभाग में काम करेंगे तो गरीब मजलूम जितने भी लोग हैं, अब भाई कोई अधिकारी बैठता है तो किसी के नाम से पूछ के थोड़ी बैठता कि आपका नाम क्या है। जो चीजें कभी कहते अफसर को कोई ऑफिस में जाके सर और भाई के अलावा कोई कुछ और बोल सकता है, लेकिन ये तानाशाही रवैया इनका बहुत ही गलत है। और ये जो एक्ट इन्होंने लगाया है, इनको ये नहीं पता कि ये एक्ट कितना गंदा है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्या चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं इन एसडीओ के महोदय पर मुकदमा दर्ज हो। जो अवनीश तिवारी जी से 60,000 रुपए की मांग की गई, अभी ये तो एक छोटे से बच्चे से मांगे हैं। इनके लिए हमारे पास 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनके विभाग में एक चीफ हैं बिल्ला के, उन्होंने अवनीश तिवारी को कहा, अरे विकास दुबे बन जाओ। अरे शर्म नहीं आती है? आप एक अच्छे ऐसे पद पे बैठे हो और एक उपभोक्ता को आप कहते हो कि विकास दुबे बन जाओ। अरे जब विकास दुबे और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही बनना होगा, श्री प्रकाश शुक्ला ही बनना होगा, तो तुम जैसे अधिकारी हमारे दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। जैसे आज लॉरेंस बिश्नोई है ना, जब वो बोलता है ना तो अच्छे अच्छे की फटने की हाथ में आ जाती है। तो यार तुम तो बहुत छोटी चीज हो। अगर उपभोक्ता या आम आदमी विकास दुबे ये सब बनना शुरू कर देगा, विकास दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला, अतीक अहमद, कुछ भी लाइन, तब यार आपकी जरूरत क्या है? तो हमें कानून की जरूरत क्या है? हम क्या करेंगे आपका कानून, आपका लॉ लेके, आपका संविधान लेके? तो ये है कि इन पर पुलिस अधीक्षक महोदय कार्रवाई करें, जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई करें। हम लोग पिछले बार जब ज्ञापन दिया गया था, डीएम महोदय ने आश्वासन दिया था कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि कहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने भी बोला था कि हाँ आप लोगों के साथ न्याय होगा, लेकिन इस तरीके से न्याय अन्याय की उम्मीद नहीं थी। न्याय का यहाँ तो अन्याय बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी कि जैसे बड़े भैया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जनपद नहीं अपितु पूरे यूपी में कहीं जीरो टॉलरेंस है ही नहीं है। आप अपने हक की बात करोगे तो आपको मुकदमा झेलना तय है। तो ये बता दे रहा हूं, अवध केसरी सेना बता दे रही है, बड़े भैया का संगठन है, आप लोगों का संगठन है, हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। और ज्यादा दिक्कत हो अगर हम लोगों के सवर्ण समाज से या और भी अपने जो भाई बंधु हैं जो हमारे कहते हैं कि, और अवध केसरी सेना और जितने भी वो समाज हैं, हम सब समाज को जोड़कर चलने वाले लोग हैं। अगर इतना ही काम करने में दिक्कत हो, सबका एक काम करिए, डेड वारंट कर दीजिए। आप डेड वारंट लिखवा दीजिए कि इन सब अगर ये लोग अपने न्याय के लिए आएंगे तो मैं इनको डेड वारंट करके फांसी पर लटकवा दूंगा या लटकवा दूंगी। सिंपल सी बात है। अगर न्याय मांगना इतना बड़ा गुनाह है तो हम गुनाह करने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऐलान बहुत जल्दी होगा और अच्छे आगाज के साथ होगा। भैया लोगों ने कहा दीपावली की बात, चाहे पैदल चल के समर्थन मांगना पड़े, कुछ भी करना पड़े। सोचिए जब हमारे राजा राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने जब ये भेदभाव नहीं किया, तो हम लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? और ये पूरा जनता जानती है, पूरा मंडल जानता है कि अवध केसरी सेना जाति पात में विश्वास नहीं करती है। तो एसडीओ महोदय, अब आप कुर्सी छोड़िए और आप अपनी गलती मानिए और भुगतने के तैयार हो जाइए, क्योंकि हम झुकने वाले नहीं हैं। मर जाना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। आप गलत हैं तो गलत हैं। जिस तरीके से अवनीश तिवारी को धक्के मार के भगाया था एसडीओ महोदय ने, ये कहां का न्याय है? उनके ऊपर उन्होंने कहा, ए बभनवा भाग यहां से। ये क्या वर्ड होता है बताइए? चीफ महोदय बोलते हैं विकास दुबे बन जाओ, ये कर दो वो कर दो। जब मुझे क्रिमिनली हाथ में लेना होगा तो क्या मतलब है? इसका मतलब संविधान खत्म हो चुका है, संविधान का अंत हो चुका है। कानून की कोई गरिमा ये अधिकारी या अफसर नहीं समझ रहे हैं। तो कानून नहीं समझ रहे तो कानून हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे, बस बात खत्म। और आगाज होगा, बहुत जल्दी आगाज होगा। और गोंडा नहीं, देवी पाटन मंडल भी बंद होगा, ये आप जानिए। फर्जी मुकदमे
करना बंद करें। ये अधिकारी लोग लांछन लगाना बंद करें। सेवक है, सेवक की तरह काम करें। आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पर रखती है, सरकार पैसा देती है और ये पैसा जनता का है, ना कि तुम्हारे लाए द्वारा पैसा है। तुम्हें सैलरी मिलती है तो हमारे टैक्स से मिलती है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो बस इसी के बाद अपने बारे को विराम दूंगा और नए आगाज के लिए प्रशासन और शासन दोनों तैयार रहे। हम लोग यहाँ आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो है ये 25 तारीख से अभी तक जो मामला चल रहा है, एक कोई बिजली विभाग के एसडीओ नरसिंह नारायण हैं, जिनके द्वारा जो है एक समाज सेवी के ऊपर उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा लिखा दिया गया है। अब हम लोग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं, क्योंकि इस पे जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अगर कोई समाज सेवी के ऊपर कोई जाएगा, वो अधिकारी अगर इस तरीके से, वो किस समाज से है, कैसे है, ये नहीं पता है। क्योंकि हम अधिकारी के पास जाते हैं तो अपनी बात, अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं और उनसे उन समस्याओं पर बात किया जाता है। अगर अधिकारी कोई भ्रष्टाचारी है, घूस मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो उसके रिश्वत के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं। तो उसका नतीजा ये थोड़ा है कि उसके ऊपर SC/ST मुकदमा लिखा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, आपने SC/ST का मुकदमा लिखा दिया, लेकिन SC/ST के मुकदमा लिखा देने के बाद में कहीं आपका भ्रष्टाचार खत्म तो हो नहीं जाता है। आपका भ्रष्टाचार, आपने भ्रष्टाचार किया है, वो आपकी संविधान ने आपको पावर दे रखा है, संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपने SC/ST का मुकदमा लिखा दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन संविधान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तो मुकदमा है। और भ्रष्टाचार की बात जब एक नहीं जो है 20 आदमी कर रहे हैं, जब एक गवाह के ऊपर जो है 302, 307 के मुलजिम को फांसी हो जाती है, उसको सजा दे दी जाती है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जब गवाह मौजूद हैं तो क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। हम लोगों की केवल यही मांग है कि कोई बड़ा आंदोलन हो, हम लोग सड़कों पर निकले और आगे चल के जो है रास्ता जाम हो, गोंडा बंद हो। उससे बेहतर यही है कि SDO के ऊपर कार्रवाई हो और इस भ्रष्टाचारी SDO के ऊपर मुकदमा लिख के उसको जिले से हटाया जाए तुरंत, नहीं तो उसको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचारी अधिकारियों का यहाँ गोंडा में कोई जरूरत नहीं है।